रामायण की कहानी, विज्ञान की जुबानी। प्रस्तावना। क्या रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ है या इसके पीछे छिपे हैं इतिहास और विज्ञान के रहस्य? क्या यह संभव है कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों को वे वैज्ञानिक तथ्य पता थे जिनका प्रमाण आधुनिक विज्ञान अब खोज रहा है? राम सेतु, क्या यह सचमुच मानव निर्मित है? क्या श्रीराम के जन्म की तारीख खगोलीय गणनाओं से सिद्ध की जा सकती है? क्या लंका वास्तव में सोने की थी या यह किसी और गूढ़ सत्य का प्रतीक है? यह प्रश्न सिर्फ धार्मिक विश्वास से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तर्क से भी जुड़े हैं। यही कारण है कि रामायण सिर्फ भक्ति का ग्रंथ नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक रहस्य भी है, जिसे समझना जरूरी है। भाग एक। जब विज्ञान ने पूछे सवाल। 21वीं सदी के वैज्ञानिकों के लिए यह किसी पहेली से कम नहीं था। हजारों साल पुरानी एक कहानी में ऐसे सटीक खगोलीय और भौगोलिक संकेत क्यों हैं जो आज के आधुनिक शोधों से मेल खाते हैं? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित राम सेतु वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बन गया था। उपग्रह चित्रों में यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि समुद्र के भीतर एक चट्टानी पुल मौजूद है। लेकिन सवाल यह था, क्या यह प्राकृतिक संरचना है या इसे किसी ने बनाया? इसका उत्तर खोजने के लिए पुरातत्वविदों ने जब समुद्र तल से नमूने लिए तो उन्हें एक चौंकाने वाला तथ्य मिला। सतह के नीचे जो पत्थर मिले वे हजारों साल पुराने थे, लेकिन उन्हें जिस सामग्री पर रखा गया था वह अपेक्षाकृत नई थी। क्या यह संकेत था कि इन पत्थरों को किसी ने जानबूझकर व्यवस्थित किया? लेकिन अगर यह सेतु मानव निर्मित है तो इसे कब और कैसे बनाया गया? भाग दो। जब खगोल शास्त्र ने दिया जवाब। वाल्मीकि रामायण में एक अद्भुत तथ्य लिखा गया है। श्रीराम का जन्म उस समय हुआ था जब सूर्य मेष राशि में था और शनि, गुरु, शुक्र, मंगल और राहु विशेष स्थितियों में थे। यह खगोलीय विवरण क्या सच में किसी समय पर मौजूद था? खगोलविदों ने जब आधुनिक सॉफ्टवेयर की मदद से ग्रहों की स्थितियों को पीछे की ओर गणना की तो उन्हें एक चौंकाने वाला परिणाम मिला। 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व ग्रहों की स्थिति वही थी जो वाल्मीकि ने लिखी थी। क्या इसका अर्थ यह था कि श्रीराम का जन्म इसी समय हुआ होगा? एक महाकाव्य में दर्ज यह विवरण केवल संयोग था या प्राचीन भारत के खगोल शास्त्रियों की वैज्ञानिक समझ का प्रमाण? भाग 3। जब इतिहास ने उठाए प्रमाण। लंका, जिसे सोने की लंका कहा गया, क्या वह सचमुच सोने की थी या यह किसी और रहस्य को दर्शाता है? पुरातत्वविदों ने श्रीलंका में खुदाई की और उन्हें वहां तांबे, पीतल और बहुमूल्य धातुओं के अवशेष मिले। इससे यह प्रमाण मिला कि लंका का असली मतलब धातुओं की नगरी हो सकता है, न कि सोने से बनी हुई कोई महलनुमा संरचना। इतिहासकारों को एक और चौंकाने वाला तथ्य मिला। रामायण में जिन स्थानों का उल्लेख है वे आज भी मौजूद है। पंचवटी, चित्रकूट, अशोक वाटिका और यहां तक कि वह स्थान भी जहां राम रावण युद्ध हुआ था। अगर ये स्थान आज भी मौजूद है तो क्या इसका अर्थ यह है कि रामायण केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज भी है? भाग 4। निष्कर्ष। क्या रामायण सिर्फ एक कहानी है? अब आपके मन में भी सवाल होगा, क्या रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ है या यह हमारे इतिहास का एक सुनहरा अध्याय है? क्या हमारे पूर्वजों के पास विज्ञान और खगोल शास्त्र की इतनी गहरी समझ थी कि वे हजारों साल पहले भी ग्रहों की चाल और समुद्र की भूगर्भीय गतिविधियों का सटीक ज्ञान रखते थे? क्या रामायण में वर्णित घटनाएं वास्तव में घटी थी? आप क्या सोचते हैं? क्या रामायण केवल भक्ति और धर्म की पुस्तक है या इसमें छुपे हैं इतिहास और विज्ञान के अद्भुत रहस्य? इस यात्रा में आगे हम और गहराई से इन रहस्यों को खोजेंगे। हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि रामायण की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अध्याय 1। महर्षि वाल्मीकि और रामायण की रचना। सत्य, धर्म, कर्तव्य और प्रेम, इन चार स्तंभों पर टिकी एक अद्भुत कथा जो हजारों वर्षों से हमारे समाज का आधार रही है। लेकिन क्या यह केवल एक कथा है या फिर इसमें छुपा है एक अद्भुत इतिहास जिसे जानना हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि इसे पढ़ना? रामायण, यह केवल एक महाकाव्य नहीं,
बल्कि एक जीवंत इतिहास है जिसे सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने शब्दों में पिरोया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वाल्मीकि ने इसे क्यों लिखा? वाल्मीकि का पूर्व जीवन एक डाकू से आर्षि बनने तक कई हजार वर्ष पहले एक जंगल था। घना, अंधकारमय, रहस्यमय। इस जंगल में एक डाकू रहता था जिसका नाम था रत्नाकर। वह राहगीरों को लूटता, यात्रियों को मारता और बिना किसी पछतावे के अपना जीवन व्यतीत करता था। लेकिन एक दिन कुछ अलग हुआ। एक साधु उसकी राह में आया। वह न डरा न घबराया। उसने रत्नाकर से सीधा प्रश्न किया, क्या तुम जो पाप कर रहे हो उसका फल तुम्हारे परिवार वाले भी बांटेंगे? रत्नाकर ने गर्व से कहा, बिल्कुल, मैं उनके लिए ही यह सब कर रहा हूं। लेकिन जब उसने अपने परिवार से यह पूछा तो उत्तर मिला, नहीं, यह पाप केवल तुम्हारा है, हम इसे नहीं बांट सकते। रत्नाकर स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने साधु के चरणों में गिरकर प्रायश्चित करने की प्रार्थना की। साधु ने उसे राम नाम का जाप करने को कहा। वर्षों तक वह ध्यान में लीन रहा और समय के साथ जंगल की लताएं और छींटियां उसके शरीर पर छा गई। जब उसकी तपस्या पूर्ण हुई तब वह एक नए नाम से पहचाना जाने लगा, महर्षि वाल्मीकि। नारद मुनि से संवाद, एक आदर्श पुरुष की खोज। अब वाल्मीकि एक ऋषि बन चुके थे, लेकिन एक प्रश्न उनके मन में हमेशा घूमता रहता, क्या इस संसार में कोई ऐसा पुरुष है जो सभी गुणों से युक्त हो? इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक दिन नारद मुनि उनके आश्रम आए। नारद, जो ब्रह्मांड के ज्ञानी थे, जिन्होंने तीनों लोकों की यात्राएं की थी। वाल्मीकि ने पूछा, हे नारद, क्या इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो गुणों की पराकाष्ठा हो, जो धर्म का पालन करता हो, जो सत्यवादी हो, जो परोपकारी हो और जो अपने कर्तव्यों के लिए किसी भी सीमा तक जा सके? नारद मुस्कुराए और बोले, हां, ऐसा पुरुष है। वह अयोध्या का राजकुमार है। वह दशरथ नंदन राम है। फिर नारद ने वाल्मीकि को राम के जीवन की संक्षिप्त कथा सुनाई। कैसे राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम बने, कैसे उन्होंने हर परिस्थिति में धर्म का पालन किया, कैसे उन्होंने अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया। वाल्मीकि का मन चकित था। उन्होंने निश्चय किया कि इस कथा को वे अमर कर देंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां इस महान पुरुष से प्रेरणा ले सके। रामायण की रचना, महाकाव्य का जन्म। अब वाल्मीकि एक अद्भुत अनुभूति से भर गए थे। उन्होंने एक ऐसी कथा लिखने का निश्चय किया जो केवल एक कहानी न होकर एक जीवन दर्शन बने। परंतु कथा को लिखने से पहले उन्हें एक दिव्य संकेत मिला। एक दिन वे तमसा नदी के किनारे ध्यानमग्न थे। तभी उन्होंने देखा, एक शिकारी ने क्रूरता से एक क्रोंच पक्षी का वध कर दिया जो अपनी संगिनी के साथ प्रेम में मग्न था। उस मरे हुए पक्षी की चीख ने वाल्मीकि के हृदय को झकझोर दिया। उनके मुख से स्वतः एक श्लोक निकला, मां निषाद प्रतिष्ठान त्वम गम शाश्वती समः यत क्रौंच मिथुनादेकम वधि काम मोहितम। हे शिकारी, तूने निर्दयता से इस क्रोंच पक्षी को मारा है, इसलिए तुझे कभी भी शांति नहीं मिलेगी। यह शोक से जन्मा श्लोक था और यही आगे जाकर रामायण का पहला छंद बना। भगवान ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए और वाल्मीकि को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे शब्द अमर रहेंगे। यह केवल एक कविता नहीं, बल्कि मानवता का सबसे महान ग्रंथ बनेगा। इसके बाद वाल्मीकि ने राम के जीवन पर आधारित 24,000 श्लोकों की रचना की, जिसे रामायण कहा गया। लवकुश और रामायण का प्रसार, रामायण केवल लिखी ही नहीं गई, बल्कि इसे गाया भी गया। इस कार्य को पूरा करने के लिए स्वयं वाल्मीकि ने लव और कुश को चुना, जो कि राम और सीता के पुत्र थे, जिन्हें वाल्मीकि ने अपने आश्रम में पाला था। इन दोनों बालकों ने राजसभा में रामायण का गान किया और यह कथा संपूर्ण आर्यावर्त में फैल गई। यह केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि एक जीवंत दर्शन बन गया, जो हर युग में लोगों को धर्म, कर्तव्य, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहा। निष्कर्ष, इस प्रकार रामायण की कथा केवल वाल्मीकि की कल्पना नहीं थी, बल्कि एक महान युग की जीवंत गाथा थी। यह धर्म और कर्तव्य का मार्गदर्शन था, जो न केवल प्राचीन भारत बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। आज भी जब हम रामायण पढ़ते हैं तो यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का एक मार्गदर्शक बन जाती है।
यह हमें सिखाती है कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, सत्य और धर्म का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी रामायण की गूंज हर युग में सुनाई देती है। अयोध्या और राजा दशरथ का शासन, कौशल राज्य, जहां धर्म ही शासन था, न्याय ही जीवन था और सत्य ही शक्ति। इसकी राजधानी थी अयोध्या, वह नगर जिसे देवताओं ने भी आशीर्वाद दिया था। वह अयोध्या जिसके वैभव की तुलना स्वर्ग से की जाती थी, जहां की गलियां सुव्यवस्थित थीं, महल स्वर्ण से दमकते थे और हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता था। इस महान नगरी के सम्राट थे राजा दशरथ, एक ऐसे राजा जिनका नाम ही उनकी शक्ति का प्रतीक था। दशरथ, जिसका अर्थ है 10 रथों को एक साथ नियंत्रित करने वाला। उनका सामर्थ्य, उनका पराक्रम और उनकी न्यायप्रियता पूरे आर्यावर्त में विख्यात थी। कौशल राज्य और अयोध्या का वैभव। अयोध्या, जिसे स्वयं मनु ने बसाया था, 7 कोस लंबी और 3 कोस चौड़ी थी। इसकी सड़कों पर सुवर्ण और रत्न जड़े थे। इसके बाजारों में हर प्रकार की वस्तु उपलब्ध थी, रेशम, घी, मधु, सुगंधित चंदन। यहाँ के नागरिक समृद्ध और संतुष्ट थे। न कोई भूखा था, न कोई अपराधी। ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करते, क्षत्रिय न्याय और पराक्रम में निपुण थे, वैश्य व्यापार में प्रवीण थे और शूद्र सेवा में तत्पर थे। नगर के चारों ओर ऊंची दीवारें थीं, जिन पर धनुर्धारी सैनिक सदा पहरा देते। चारों दिशाओं में विशाल द्वार थे, जो कौशल राज्य की शक्ति और समृद्धि को दर्शाते। राजा दशरथ, शक्ति और न्याय का प्रतीक। राजा दशरथ केवल एक शासक नहीं, बल्कि एक युग पुरुष थे। वे अकेले ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने रथ को 10 दिशाओं में एक साथ चलाने की क्षमता प्राप्त की थी। उन्होंने अनेक युद्ध लड़े, अनेक विजयों को प्राप्त किया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विजय थी प्रजा के हृदय पर उनका शासन। दशरथ के राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई अभाव में नहीं था। वे प्रजावत्सल थे, अपनी प्रजा को अपने पुत्रों की भांति प्रेम करते थे। लेकिन इस महान सम्राट का हृदय एक पीड़ा से ग्रसित था। वे संतानहीन थे। एक ऐसा राजा जिसके पास असीम संपत्ति थी, असीम शक्ति थी, लेकिन जिसके जीवन में एक शून्यता थी, एक वारिस की अनुपस्थिति। उन्होंने 3 विवाह किए थे। रानी कौशल्या, जो उनकी प्रधान रानी थी, रानी सुमित्रा, जिनका स्वभाव अत्यंत शांत और सौम्य था, और रानी कैकेयी, जो अप्रतिम सुंदरी और युद्ध में दक्ष थी। लेकिन फिर भी दशरथ की कोई संतान नहीं थी। हर राजा की तरह दशरथ भी चाहते थे कि उनका वंश आगे बढ़े, उनका उत्तराधिकारी जन्म ले, और इसी कारण उन्होंने ऋषियों और मुनियों से परामर्श लिया। इस समस्या का समाधान था पुत्र कामेष्टि यज्ञ, एक यज्ञ जिसके द्वारा संतान प्राप्ति संभव थी। लेकिन क्या यह यज्ञ दशरथ के जीवन में वह खुशी ला पाएगा जिसका वे वर्षों से इंतजार कर रहे थे? यह प्रश्न उनके मन में गूंजता रहा, और इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए उन्होंने अपनी सभा बुलाई, अपने गुरु वशिष्ठ को आमंत्रित किया और एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जिसने इतिहास को बदल दिया। अब अयोध्या के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने वाला था, एक ऐसा अध्याय जिसमें एक अवतारी पुरुष का जन्म होने वाला था। राजा दशरथ ने तय कर लिया था, पुत्र कामेष्टि यज्ञ होगा, और इसी के साथ प्रारंभ हुआ एक नया युग, एक नया इतिहास। पुत्र कामेष्टि यज्ञ और श्रीराम का जन्म। राजा दशरथ का महल भव्य था, उनका राज्य समृद्ध था और उनकी प्रजा प्रसन्न थी। लेकिन एक शून्यता थी जो उनके मन को व्याकुल करती थी, संतान की अनुपस्थिति। एक सम्राट जिसके पास हर प्रकार का वैभव था, लेकिन कोई उत्तराधिकारी नहीं था। एक पिता जो पिता बनने का स्वप्न देखता था, लेकिन वर्षों से उसकी गोद सूनी थी। प्रजा भी जानती थी कि एक दिन दशरथ वृद्ध होंगे और अयोध्या को एक योग्य उत्तराधिकारी की आवश्यकता होगी। लेकिन क्या इस समस्या का कोई समाधान था? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए महर्षि वशिष्ठ को आमंत्रित किया गया। वशिष्ठ, जो केवल एक गुरु नहीं बल्कि स्वयं धर्म के ज्ञाता थे, उन्होंने दशरथ को एक उपाय बताया, पुत्र का मेष्टि यज्ञ। पुत्र का मेष्टि यज्ञ का आयोजन। यज्ञ का आयोजन भव्य था। ऋष्य श्रृंग मुनि, जो इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए सबसे योग्य थे, विशेष रूप से आमंत्रित किए गए। अश्वमेध यज्ञ के समान यह यज्ञ भी एक विशिष्ट अनुष्ठान था,
जिसे पूर्ण करने के बाद राजा को संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता था। यज्ञशाला में पवित्र अग्नि प्रज्वलित की गई। वैदिक मंत्रों के उच्चारण से पूरा वातावरण गूंज उठा। देवताओं का आह्वान किया गया। देवताओं के राजा स्वयं इंद्र ने यज्ञ का फल देने की प्रार्थना स्वीकार की। तभी अग्निकुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक स्वर्ण कलश था जिसमें एक विशेष खीर थी। उसने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, यह खीर तुम्हारे यज्ञ का फल है। इसे अपनी रानियों में बांट दो और तुम्हें उत्तम पुत्रों की प्राप्ति होगी। दशरथ की आंखों में चमक आ गई। वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त होने वाली थी। उन्होंने खीर को आदरपूर्वक ग्रहण किया और अपनी तीनों रानियों में बांट दिया। कौशल्या को आधा भाग दिया गया, सुमित्रा को चौथाई भाग और फिर कैकेयी को भी चौथाई भाग। लेकिन तभी सुमित्रा के मन में संदेह आया। क्या यह पर्याप्त होगा? उन्होंने फिर से एक भाग मांगा और दशरथ ने सहर्ष उन्हें और दे दिया। यही कारण था कि सुमित्रा के गर्भ से 2 पुत्र जन्मे और कौशल्या एवं कैकेयी के एक एक पुत्र। श्रीराम का जन्म और दिव्य संकेत। समय बीता। 9 महीने बाद चैत्र मास की 9वीं तिथि को, जब सूर्य मेष राशि में स्थित था और सभी ग्रह शुभ स्थानों पर थे, कौशल्या ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। उस समय अयोध्या में अद्भुत घटनाएं घटी। नदियां स्वच्छ जल से भर गईं, पुष्प झरने लगे, आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया। हर जीव जंतु प्रसन्न प्रतीत हो रहा था। यह केवल एक संयोग नहीं था, यह संकेत था कि एक अवतारी पुरुष का जन्म हुआ था, श्री राम। उनका रूप अतुलनीय था। गहरा नीलवर्ण, नेत्रकमल के समान सुंदर, मुखमंडल पर अद्भुत तेज। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं विष्णु ने मानव रूप धारण कर लिया हो। सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण का स्वभाव उग्र था। वे राम के प्रति विशेष अनुरक्त थे। शत्रुघ्न शांत थे और भरत के प्रति समर्पित थे। कैकेयी ने भरत को जन्म दिया, जिनकी विनम्रता और करुणा अतुलनीय थी। चारों राजकुमारों का जन्म केवल अयोध्या के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण संसार के लिए एक नई यात्रा की शुरुआत थी। अयोध्या में उत्सव और राजपरिवार का आनंद। जब यह शुभ समाचार प्रजा तक पहुंचा, तो अयोध्या में हर्षोल्लास का वातावरण छा गया। नगरी को सजाया गया, दीप जलाए गए, घर घर में मंगल गीत गाए गए। राजा दशरथ की खुशी का ठिकाना न था। उनके हृदय का भार समाप्त हो गया था। वे धन्य महसूस कर रहे थे कि भगवान ने उनकी वर्षों की तपस्या का फल दिया। संपूर्ण अयोध्या आनंदित थी। ब्राह्मणों को दान दिए गए, गरीबों को अन्न वितरित किया गया, हाथी घोड़ों की साज सज्जा की गई और राज्य भर में उत्सव मनाया गया। अब कौशल का भविष्य सुरक्षित था। 4 राजकुमारों ने जन्म लिया था और इन चारों का भाग्य आगे चलकर संपूर्ण आर्यावर्त को प्रभावित करने वाला था। निष्कर्ष, इस प्रकार पुत्रकामेष्टि यज्ञ के फलस्वरूप चारों राजकुमारों का जन्म हुआ। लेकिन यह केवल एक पारिवारिक खुशी नहीं थी, ये एक महान युग की शुरुआत थी। इन चारों राजकुमारों में से एक, श्री राम, न केवल अयोध्या के भावी सम्राट थे, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए धर्म, कर्तव्य और आदर्श का प्रतीक बनने वाले थे। यह जन्म केवल एक संतान का नहीं था, यह सत्य, न्याय और मर्यादा की पुनर्स्थापना का प्रारंभ था। अध्याय 4। श्रीराम का बचपन और शिक्षा। अयोध्या का राजमहल आनंद और उल्लास से भरा था। चारों राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न तेजी से बड़े हो रहे थे। लेकिन यह केवल एक राज परिवार के उत्तराधिकारियों का पालन पोषण नहीं था, बल्कि 4 ऐसे बालकों का निर्माण था जो आगे चलकर संपूर्ण आर्यावर्त के भविष्य को आकार देने वाले थे। चारों राजकुमारों का पालन पोषण और संस्कार। कौशल्या का राम से विशेष स्नेह था, लेकिन वे उन्हें मात्र ममता से नहीं, बल्कि मर्यादा और अनुशासन से बड़ा कर रही थी। उन्होंने राम को सत्य, करुणा और कर्तव्य के पाठ सिखाए। राम बचपन से ही सौम्यता, धैर्य और विनम्रता के प्रतीक थे। भरत, जो कैकेयी के पुत्र थे, हमेशा शांत और गहरे विचारों में डूबे रहते। उनका हृदय करुणा और समर्पण से भरा था। वे हर किसी के दुख को महसूस कर सकते थे। लक्ष्मण बचपन से ही उग्र और जोशीले थे। उनका स्वभाव स्पष्ट था। वे राम के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे।
उनका प्रेम केवल एक भाई का नहीं, बल्कि एक प्रहरी का था, एक सेवक का था। जहां राम होते, वहीं लक्ष्मण होते। शत्रुघ्न सबसे शांत और स्थिर चित्त भरत के प्रति वही अनुराग रखते थे जो लक्ष्मण राम के प्रति। वे निर्णय लेने में दक्ष थे और उनकी समझ अद्वितीय थी। चारों भाइयों में एक अनोखा संतुलन था। एक राजा की तरह सोचने वाला राम, एक आदर्श सेवक की तरह समर्पित लक्ष्मण, एक त्यागी और करुणावान भरत, और एक बुद्धिमान एवं नीतिज्ञ शत्रुघ्न। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा। समय के साथ चारों राजकुमारों को शिक्षा प्राप्त करने का समय आया। राजा दशरथ ने निश्चय किया कि इनका अध्ययन केवल महल के भीतर नहीं, बल्कि गुरुकुल में होगा, और इसीलिए चारों राजकुमारों को महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल भेजा गया। गुरुकुल में जीवन आसान नहीं था। राजकुमार होते हुए भी वे आम शिष्यों की तरह रहते, घास पर सोते, कंद मूल खाते, आश्रम की सफाई करते और गुरु की सेवा करते। यह शिक्षा केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं थी, बल्कि आत्मसंयम, कर्तव्य और धर्म की गहरी समझ से जुड़ी थी। राम ने वेदों, उपनिषदों और राजनीति का गहन अध्ययन किया। वे केवल ज्ञान के छात्र नहीं थे, बल्कि ज्ञान के साक्षात रूप थे। उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी, उनका अनुशासन अटूट था। लक्ष्मण को युद्ध विद्या में विशेष रुचि थी। वे धनुर्विद्या में पारंगत हो रहे थे, और जब भी उन्हें समय मिलता, वे राम के साथ अभ्यास किया करते। भरत ने कूटनीति और राज्य शासन का गहन अध्ययन किया। वे जानते थे कि प्रजा का प्रेम केवल शक्ति से नहीं, बल्कि न्याय और करुणा से प्राप्त किया जाता है। शत्रुघ्न ने अर्थशास्त्र और प्रशासन में विशेष रुचि ली। वे समझते थे कि एक राज्य केवल बाहरी आक्रमणों से ही नहीं, बल्कि आंतरिक व्यवस्थाओं से भी सुरक्षित रहता है। गुरुकुल का जीवन चारों भाइयों को अलग अलग तरीकों से तैयार कर रहा था। राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम राजा के रूप में, लक्ष्मण को एक अटूट सेवक और योद्धा के रूप में, भरत को एक नीतिज्ञ शासक के रूप में, और शत्रुघ्न को एक कुशल प्रशासक के रूप में। बाल्यकाल की घटनाएं, राम की करुणा और शौर्य। राम बचपन से ही केवल एक राजकुमार नहीं थे, बल्कि दया और करुणा की मूर्ति थे। एक दिन जब वे अपने भाइयों के साथ वन में खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि एक कबूतर घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। कोई अन्य होता तो उसे खेल का हिस्सा मानकर छोड़ देता, लेकिन राम उसे उठाकर अपने वस्त्र से उसका उपचार करने लगे। महर्षि वशिष्ठ यह दृश्य देख रहे थे। वे मुस्कुराए और बोले, राम, तुम केवल राजा बनने के लिए नहीं जन्मे हो, तुम एक आदर्श स्थापित करने के लिए जन्मे हो। तुम्हारी करुणा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। लेकिन राम केवल करुणा के प्रतीक नहीं थे, वे शौर्य के भी प्रतीक थे। एक दिन जब गुरुकुल में एक जंगली हाथी आ गया और सब शिष्य भयभीत होकर भागने लगे, तब राम ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और केवल एक बाण से उस हाथी को शांत कर दिया। यह उनकी युद्ध कला और आत्मसंयम का परिचायक था। अयोध्या वापसी और भावी उत्तराधिकारी की छवि। गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण होने के बाद चारों राजकुमार अयोध्या लौटे। राजा दशरथ ने जब राम को देखा तो उनकी आंखों में संतोष था। वे जानते थे कि राम केवल उनका पुत्र नहीं, बल्कि अयोध्या का भविष्य है। प्रजा भी यह समझ चुकी थी कि राम केवल एक राजकुमार नहीं, बल्कि एक ऐसे नेता हैं जो धर्म, करुणा और न्याय के प्रतीक बनेंगे। राम अब केवल एक बालक नहीं रहे थे, वे अब एक युवा राजकुमार बन चुके थे, जिनकी बुद्धि में नीति, जिनके हृदय में करुणा और जिनके बाहुबल में अजेय शक्ति थी। लेकिन यह केवल एक शुरुआत थी। आगे चलकर राम का जीवन उन्हें और कठिनाइयों की ओर ले जाने वाला था। उन्हें युद्ध करना था, त्याग करना था, और एक ऐसी यात्रा पर निकलना था जो उन्हें केवल एक राजा नहीं, बल्कि युगों युगों तक पूजनीय मर्यादा पुरुषोत्तम बनाएगी। और इसी के साथ राम का जीवन एक नए मोड़ पर आने वाला था। महर्षि विश्वामित्र का आगमन और उनके साथ अयोध्या से वनगमन। महर्षि विश्वामित्र का अयोध्या आगमन और श्रीराम लक्ष्मण का वनगमन। अयोध्या में सूर्योदय हो चुका था। राजमहल के प्रांगण में स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर बैठे राजा दशरथ अपनी प्रजा के विषय में विचार कर रहे थे। तभी महल के द्वार पर एक महर्षि के आगमन की सूचना मिली। वे कोई साधारण संत नहीं थे,
वे थे महर्षि विश्वामित्र, एक तपस्वी, एक अर्षि और एक ऐसे महायोगी जिन्होंने अपनी साधना से ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया था। वे केवल ज्ञान और तपस्या के लिए प्रसिद्ध नहीं थे, बल्कि अपनी प्रखरता और अदम्य इच्छा शक्ति के लिए भी जाने जाते थे। राजा दशरथ ने तुरंत सिंहासन से उठकर उनका स्वागत किया और हाथ जोड़कर बोले, महर्षि, आपका आगमन अयोध्या के लिए सौभाग्य की बात है। कृपया बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? महर्षि विश्वामित्र की मांग, राम को भेजने का अनुरोध। विश्वामित्र मुस्कुराए, लेकिन उनके चेहरे पर गंभीरता स्पष्ट थी। वे बोले, राजन, मैं यहां किसी दान दक्षिणा के लिए नहीं आया हूं। मैं यहां एक उद्देश्य से आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपने पुत्र राम को मेरे साथ भेजें। दशरथ अचंभित रह गए। राम अभी केवल 16 वर्ष के थे। वे अयोध्या के उत्तराधिकारी थे। उन्हें कैसे वन में भेजा जा सकता था? दशरथ ने चिंतित स्वर में पूछा, हे महर्षि, आप एक तपस्वी हैं, फिर आपको एक राजकुमार की सहायता की क्या आवश्यकता? महर्षि ने उत्तर दिया, मैं सिद्धाश्रम में यज्ञ कर रहा हूं, लेकिन हर बार जब यज्ञ शुरू होता है, तब राक्षस ताड़का, मारीच और सुबाहु आकर उसे नष्ट कर देते हैं। यह यज्ञ केवल मेरा नहीं है, यह धर्म और मानवता का यज्ञ है। इसे पूर्ण होना ही चाहिए। परंतु महर्षि, दशरथ बोले, राम अभी केवल एक बालक है। वे इन भयानक राक्षसों का सामना कैसे करेंगे? महर्षि विश्वामित्र ने राजा को गंभीर दृष्टि से देखा। दशरथ, तुमने स्वयं अपने यौवन में असंख्य युद्ध लड़े हैं। क्या तुमने कभी अपनी आयु को बाधा बनने दिया? राम कोई साधारण बालक नहीं है। वे विष्णु के अंश है। मैं जानता हूं कि उनका जन्म केवल एक राजकुमार के रूप में नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। दशरथ असमंजस में थे। वे अपने पुत्र को प्रेम करते थे। वे राम को खोने का भय महसूस कर रहे थे। तभी सभा में महर्षि वशिष्ठ ने हस्तक्षेप किया। राजन, महर्षि विश्वामित्र केवल एक ऋषि नहीं, बल्कि महान सिद्ध योगी है। यदि वे दशरथ के पास अब कोई विकल्प नहीं था, भारी हृदय से उन्होंने राम को बुलाया। श्री राम और लक्ष्मण का वनगमन। राम सभा में आए और अपने पिता की गंभीरता को तुरंत भांप लिया। दशरथ ने उन्हें पूरी बात समझाई। राम ने बिना किसी संकोच के कहा, पिताश्री, यदि यह धर्म का कार्य है, तो मुझे जाने में कोई आपत्ति नहीं है। मेरा जीवन केवल मेरा नहीं, बल्कि प्रजा और धर्म के लिए है। राम के इन शब्दों ने दशरथ की आंखों में गर्व और चिंता दोनों ला दिए। लेकिन तभी लक्ष्मण आगे बढ़े और बोले, यदि राम जाएंगे तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा। दशरथ लक्ष्मण की ओर देखने लगे। वे जानते थे कि लक्ष्मण का स्वभाव कैसा था। वह राम के बिना नहीं रह सकते थे। राम भी मुस्कुराए और बोले, पिताश्री, यह अयोध्या का नियम है कि राजकुमार अकेले नहीं जाते। लक्ष्मण मेरे साथ रहेंगे और हम मिलकर इस दायित्व को निभाएंगे। महर्षि विश्वामित्र संतुष्ट हुए। वे जानते थे कि लक्ष्मण का साथ राम के लिए कितना आवश्यक था। उन्होंने कहा, तो चलो, अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। समय व्यर्थ नहीं करना है। और इसी के साथ राम और लक्ष्मण महल से निकल पड़े। अयोध्या की सड़कों पर लोगों की आंखें नम थीं, लेकिन उनके मन में एक अटूट विश्वास भी था। ये केवल दो राजकुमार नहीं थे, ये धर्म की रक्षा के लिए निकले दो योद्धा थे। अयोध्या से वन तक की यात्रा। राम और लक्ष्मण महर्षि के साथ सिद्धाश्रम की ओर चल पड़े। मार्ग में विश्वामित्र ने उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, जो आगे चलकर उनके लिए अमोघ सिद्ध होने वाले थे। उन्होंने राम को ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नियास्त्र, वायवास्त्र जैसे अनेक शक्तिशाली अस्त्रों की दीक्षा दी। राम ने इन सभी अस्त्रों को सहजता से ग्रहण किया, मानो वे उनके जन्मजात अधिकार हों। लक्ष्मण भी इन शिक्षाओं को बड़े ध्यान से देख रहे थे। वे जानते थे कि आगे उन्हें राम के साथ हर युद्ध में डटकर खड़ा रहना होगा। रास्ते में एक घना जंगल पड़ा, जहां ताड़का नाम की एक राक्षसी का आतंक था। महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, यह ताड़का कई वर्षों से इस क्षेत्र में आतंक फैला रही है। यह लोगों को मार डालती है और संतों को यज्ञ नहीं करने देती। तुम्हें इसे समाप्त करना होगा। राम ने धनुष उठाया। वे संकोच में थे। महर्षि, क्या किसी स्त्री का वध करना धर्म संगत होगा?
महर्षि बोले, जब कोई स्त्री अपने स्त्रीत्व के गुणों को त्याग कर राम ने अपने संकोच को त्याग दिया। उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई और एक बाण से ताड़का का वध कर दिया। पूरी धरती उनके इस निर्णय से गर्वित थी। निष्कर्ष, इस प्रकार श्रीराम और लक्ष्मण ने महर्षि विश्वामित्र के साथ वनगमन किया, ताड़का का वध किया और दिव्य अस्त्र शस्त्रों की दीक्षा प्राप्त की। यह केवल एक यात्रा नहीं थी, यह उनके जीवन की पहली परीक्षा थी। अब वे केवल राजकुमार नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा करने वाले योद्धा बन चुके थे। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। आगे उन्हें और भी कठिन परीक्षाओं का सामना करना था। मारीच और सुबाहु का वध, मिथिला यात्रा और शिवधनुष भंग। राम की यह यात्रा अब केवल उनके लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण आर्यावर्त के लिए एक युग परिवर्तन का संकेत बनने वाली थी। मिथिला यात्रा और शिवधनुष भंग। वन की यात्रा करते हुए श्रीराम और लक्ष्मण ने कई असुरों का वध किया, महर्षि विश्वामित्र से दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए और अपने शौर्य का प्रमाण दिया। लेकिन उनकी यह यात्रा केवल युद्ध तक सीमित नहीं थी। यह यात्रा उन्हें एक ऐसे नगर तक ले जाने वाली थी जहां उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना घटने वाली थी, मिथिला नगरी, जहां माता सीता उनका इंतजार कर रही थी। ऋषि गौतम का आश्रम और अहिल्या उद्धार। महर्षि विश्वामित्र, श्रीराम और लक्ष्मण जब मिथिला की ओर जा रहे थे, तो मार्ग में एक सुनसान आश्रम आया। यह स्थान एक समय पर तपोवन हुआ करता था, लेकिन अब यहां वीरानी थी। यह किसी श्राप की छाया में लग रहा था। राम ने पूछा, गुरुदेव, यह स्थान इतना शांत क्यों है? यहां कोई भी मुनि या तपस्वी क्यों नहीं दिख रहे? विश्वामित्र बोले, यह आश्रम महर्षि गौतम का है, जो कभी अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहां रहते थे। लेकिन एक घटना ने इस पवित्र स्थान को श्रापित कर दिया। फिर उन्होंने पूरी कथा सुनाई। इंद्र ने छलपूर्वक अहिल्या का स्पर्श किया था, और जब महर्षि गौतम को इसका पता चला, तो उन्होंने अहिल्या को शिला बनने का श्राप दे दिया। किंतु उन्होंने यह भी कहा था कि जब श्रीराम इस आश्रम में आएंगे और अपने चरणों से अहिल्या का स्पर्श करेंगे, तब उनका उद्धार होगा। राम ने जैसे ही शिला का स्पर्श किया, वह शिला जीवंत हो उठी। माता अहिल्या अपने पूर्व स्वरूप में आ गई और प्रभु राम के चरणों में गिर पड़ी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे बोली, प्रभु, मैं आपकी प्रतीक्षा युगों से कर रही थी। आपने मुझे मोक्ष प्रदान किया। महर्षि गौतम भी लौट आए और उन्होंने अपने तपोवन को फिर से एक पवित्र स्थल बना दिया। इस प्रकार राम ने अपने पहले ही चरणों में एक महान उद्धार किया, जो यह संकेत था कि वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक धर्म स्थापक भी है। मिथिला नगरी में आगमन और जनक दर्शन। अहिल्या उद्धार के बाद श्रीराम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र मिथिला नगरी पहुंचे। मिथिला अपने वैभव, ज्ञान और धर्मप्रियता के लिए प्रसिद्ध थी। राजा जनक केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं, बल्कि एक महाज्ञानी और तत्वदर्शी भी थे। जनक ने विश्वामित्र का भव्य स्वागत किया। उन्होंने पूछा, गुरुवर, ये दो युवा कौन हैं जो तपस्वी होते हुए भी क्षत्रियों जैसे प्रतीत हो रहे हैं? विश्वामित्र ने उत्तर दिया, राजा जनक, ये अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बड़े पुत्र श्रीराम हैं और छोटे लक्ष्मण। ये केवल राजकुमार नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए धरती पर आए हैं। जनक ने श्रीराम की ओर देखा। उनकी आंखों में तेज था, चेहरे पर शांति थी और चाल में मर्यादा थी। वे समझ गए कि यह कोई साधारण राजकुमार नहीं, बल्कि स्वयं धर्म के प्रतीक है। सीता का प्रथम दर्शन। उसी समय जनक के महल की एक ऊपरी खिड़की से एक कोमल दृष्टि राम पर पड़ी। यह दृष्टि थी सीता की, वह राजकुमारी जो सौंदर्य और शील की प्रतिमूर्ति थी, जिन्होंने अपना जीवन सखियों के साथ बगीचों में बिताया था, आज पहली बार किसी पुरुष को इस तरह देख रही थी। राम को देखते ही उनके मन में एक अद्भुत भाव उत्पन्न हुआ। वह जानती थी कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं है। उनके मन में एक लहर उठी। क्या यही वह पुरुष है जिनके साथ उनका भविष्य जुड़ा है? इधर राम ने भी सीता को देखा। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि यह कौन है, लेकिन उनकी छवि ने उनके हृदय में एक अनोखा स्थान बना लिया था। राम को तब तक ज्ञात नहीं था
कि उनका नाम इस नगरी की एक अद्भुत परीक्षा से जुड़ने वाला है। शिवधनुष की कथा और स्वयंवर की घोषणा। राजा जनक ने अपनी सभा में घोषणा की, मेरा एक प्रण है, मेरी पुत्री सीता केवल उसी से विवाह करेंगी जो भगवान शिव के धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा सके। यह वही धनुष था जिसे देवताओं ने स्वयं राजा जनक को दिया था। यह इतना भारी था कि उसे उठाना भी असंभव था। प्रत्यंचा चढ़ाने की तो बात ही दूर थी। एक एक करके अनेक राजा आए, लेकिन कोई इसे हिला तक नहीं सका। रावण भी आया था, जिसने अपने बल पर संसार को जीतने का दावा किया था, लेकिन वह भी इस धनुष को उठा ना सका। जब कोई भी इस धनुष को उठाने में सफल नहीं हुआ, तब राजा जनक व्याकुल हो उठे। वे बोले, क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा वीर नहीं जो इस धनुष को उठा सके? क्या मेरी पुत्री अविवाहित ही रह जाएगी? तभी महर्षि विश्वामित्र उठे और बोले, राजा जनक, चिंता मत करो, तुम्हारी समस्या का समाधान यहां उपस्थित है। राम, आगे बढ़ो और अपने पराक्रम का परिचय दो। श्रीराम द्वारा धनुष भंग और सीता स्वयंवर। श्रीराम ने गुरु की आज्ञा पाते ही शिवधनुष की ओर कदम बढ़ाए। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा, विद्वान, योद्धा सभी देख रहे थे कि क्या यह युवा राजकुमार असंभव को संभव कर पाएगा। राम ने पहले धनुष को प्रणाम किया, फिर दोनों हाथों से उसे उठाया। धनुष मानो हल्का हो गया। यह देखकर सभी विस्मित हो गए। राम ने बड़ी सहजता से उसे ऊपर उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। और फिर एक महाशब्द हुआ, धड़ाम। शिवधनुष दो टुकड़ों में टूट चुका था। पृथ्वी तक हिल गई। देवता प्रसन्न हो उठे। ऋषि मुनि जय जयकार करने लगे। मिथिला नगरी में हर्ष की लहर दौड़ गई। जनक की आंखों में आनंद के आंसू थे। वे बोले, अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरी पुत्री के योग्य वर मिल गया है। और तभी सीता आगे आई। वे हाथों में वरमाला लिए राम के सामने खड़ी हो गई। उनके नेत्रों में संकोच भी था और प्रेम भी। उन्होंने धीरे धीरे राम के गले में वरमाला डाल दी। पूरी सभा जय श्री राम के नारों से गूंज उठी। पृथ्वी पर एक नया युग प्रारंभ हुआ था, राम और सीता के पवित्र मिलन का युग। निष्कर्ष, इस प्रकार श्री राम ने मिथिला आकर न केवल शिव धनुष भंग किया, बल्कि माता सीता को अपनी अर्धांगिनी के रूप में प्राप्त किया। यह केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि दो महान आत्माओं का मिलन था, जो आगे चलकर धर्म और सत्य की स्थापना के लिए एक नई यात्रा पर निकलने वाले थे। लेकिन अभी भी यह कथा समाप्त नहीं हुई थी। राम सीता विवाह के बाद एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला था। अयोध्या वापसी और कैकेयी का वह वरदान जो राम के जीवन को पूरी तरह बदल देने वाला था। श्री राम सीता विवाह और अयोध्या वापसी मिथिला नगरी उत्सव में डूबी थी। चारों ओर मंगल गीत गाए जा रहे थे, दीप जलाए गए थे और वातावरण में आनंद की लहर थी। जिस विवाह की प्रतीक्षा वर्षों से थी, वह अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा था। श्री राम और माता सीता का विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, यह दो महान शक्तियों का संगम था। धर्म और नारी शक्ति का, मर्यादा और समर्पण का। चारों राजकुमारों का विवाह। राजा जनक ने श्रीराम को अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन वे जानते थे कि यह विवाह अकेले नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि उनके भाई कुशध्वज की पुत्रियों का विवाह भी श्रीराम के तीनों भाइयों के साथ किया जाए। यह केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि दो महान राजवंशों का मिलन था। इस प्रकार चारों राजकुमारों का विवाह संपन्न हुआ। श्रीराम का माता सीता के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, भरत का मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ। संपूर्ण मिथिला इस शुभ अवसर पर हर्षोल्लास से गूंज उठी। स्वयं देवताओं ने इस विवाह को आशीर्वाद दिया। यह पृथ्वी पर एक अद्वितीय विवाह था, जहां न केवल प्रेम बल्कि धर्म और मर्यादा की स्थापना हुई थी। अयोध्या लौटने की तैयारी। विवाह संपन्न हो चुका था। अब अयोध्या लौटने का समय था। राजा दशरथ स्वयं मिथिला आए थे और अपने पुत्रों के विवाह से अत्यंत प्रसन्न थे। वे राजा जनक के आतिथ्य से अभिभूत थे। जनक ने विदाई के समय अपनी पुत्री सीता को गले लगाया और बोले, पुत्री, तुम अब केवल मेरी नहीं, बल्कि अयोध्या की भी स्वामिनी हो। अपने नए घर में सबका सम्मान करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना और सदा धर्म के मार्ग पर चलना। सीता ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए और विदाई ली।
यह क्षण हर पिता के लिए कठिन होता है, लेकिन राजा जनक को गर्व था कि उनकी पुत्री को साक्षात विष्णु के अवतार श्री राम का साथ मिला है। रथ सजाए गए, विदाई के मंत्र पढ़े गए और श्री राम, सीता और अन्य राजकुमार अपनी पत्नियों के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान कर गए। रास्ते में परशुराम से भेंट। अयोध्या लौटने के मार्ग में अचानक एक असाधारण घटना घटी। चारों ओर घना अंधकार छा गया, वायुमंडल में कंपन होने लगा और आकाश में बिजली चमकने लगी। तभी एक महान तपस्वी प्रकट हुए, महर्षि परशुराम। वे अपने क्रोध और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उनके हाथ में एक विशाल फरसा था और उनकी दृष्टि अत्यंत कठोर थी। उन्होंने सभा की ओर देखा और गरजते हुए कहा, कौन है वह जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ने का साहस किया? सब स्तब्ध रह गए। परशुराम शिव के अनन्य भक्त थे और उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि कोई उनके आराध्य के धनुष को भंग करे। उनका क्रोध असीम था और उनकी शक्ति अपार। वे एक ही क्षण में पूरी सभा को नष्ट कर सकते थे। तब श्रीराम ने आगे बढ़कर उन्हें विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया और बोले, हे महर्षि, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम हूं। मैंने शिवजी के धनुष को उनकी कृपा से उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाई। यह मेरी कोई अहंकारवश की गई क्रिया नहीं थी, बल्कि यह स्वयं शिवजी की इच्छा थी। परशुराम ने राम की ओर देखा। उनका क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। वे समझ चुके थे कि श्री राम कोई साधारण राजकुमार नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु के अवतार है। उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया और वहां से प्रस्थान कर गए। अयोध्या में स्वागत और प्रजा का हर्ष। अयोध्या के द्वार पर जैसे ही राजा दशरथ का काफिला पहुंचा, पूरा नगर स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। सड़कों पर फूल बिछाए गए, घर घर दीप जलाए गए और मंगल गीत गाए गए। प्रजा के लिए यह केवल राजकुमारों की वापसी नहीं थी, बल्कि एक उत्सव था। सीता जब अयोध्या पहुंची तो उनका भव्य स्वागत किया गया। रानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने उन्हें अपनी बहू के रूप में अपनाया। अयोध्या में इस दिन को युगों तक याद रखा गया। अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सब कुछ ठीक है, कि राम सीता का वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, कि अयोध्या समृद्धि और शांति के पथ पर अग्रसर होगी। लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। कुछ ही समय बाद एक ऐसा निर्णय लिया जाने वाला था जो न केवल राम और सीता के जीवन को, बल्कि संपूर्ण अयोध्या के भविष्य को बदलने वाला था। कैकेयी का वरदान और राम का वनवास। अभी यह कथा समाप्त नहीं हुई थी। यह तो केवल प्रारंभ था, एक महान गाथा की, जो युगों युगों तक धर्म और सत्य की स्थापना का प्रतीक बनी रहने वाली थी।